हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नीरज कुमार झा है। मैं आज आपको सेकंड लेक्चर देने वाला हूँ। आपका ये प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स को मैंने 8 पार्ट में बांट दिया है, जिसमें हमने एक तो पढ़ लिया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो हमने कल पढ़ लिया था लेक्चर 1 में। आज हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, आपका जियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इन 3 टॉपिक्स के बाद जो है सो आपका 4 बज जाएंगे, जो प्लेट मार्जिन, प्लेट मूवमेंट, सिस्मिक एक्टिविटी, माउंटेन बिल्डिंग, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोमैग्नेटिज्म से, जो इसको हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। जियोमैग्नेटिज्म जो है आपका, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है अर्थ का, उसको कहते हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ इज नॉन एज जियोमैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है आपका कि ड्यू टू जो है सो आपका आयरन ओर प्रेजेंट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ, उसकी वजह से होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब देखिए, अर्थ का रोटेशन जो है सो काफ़ी स्पीड में होता है, आपका पता ही है आपको। 37 किलोमीटर ये रोटेट कर जाता है आपका 1 मिनट में। तो इतने स्पीड में आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, एक बाथरूम में आप जाकर के एक बाल्टी पानी भर लेना और उसको खूब तेज़ से पानी को घुमाना, तो उस बीच में एक रॉड जैसा बन जाएगा आपका। तो इसी तरह से अर्थ का कोर में भी बिहेव होता है आपका। आयरन जो है सो हाई टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इतना तेज़ मतलब रोटेशन मोशन की वजह से मतलब कि उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और इसी की वजह से अर्थ में जो है सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब जियोमैग्नेटिज्म मतलब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो मैग्नेट के तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होते हैं, तो अर्थ के भी मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उससे हल्का सा चेंज हो सकते हैं, एंगुलर मतलब हल्का सा एंगल आपका इसका बदल सकता है। तो इस एंगुलर डिफरेंस को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ये आपका जियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था आपका। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म में। पैलियोमैग्नेटिज्म जो है सो आपका वाइन एंड मैथ्यूज ने दिया था आपका इस थ्योरी को। ये मतलब कहता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक नहीं है, वो बदलते रहता है आपका, बदलते रहता है। तो उसी को मतलब द चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नॉन एज पैलियोमैग्नेटिज्म। अब ये पैलियोमैग्नेटिज्म को मतलब सपोर्ट करने के लिए, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होती है अर्थ की, उसको सपोर्ट करने के लिए 3 थ्योरीज मतलब आपका मेनली जो है सो आपका ये रखा गया है। 3 थ्योरी में पहला जो है आपका वो रॉक के स्टडी से पता चला है। मतलब कि ये जो वाइन और मैथ्यूज थे, उन्होंने जो है सो आपका ये मतलब अटलांटिक ओशियन जो थे ना, उनके रॉक्स को लेकर के उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने कहा कि ये जो एडजेसेंट रॉक्स है आपका, मतलब कि उसका अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है आपका, लेकिन रॉक्स तो सेम था। तो इससे क्या पता चला है कि मतलब मैग्नेटिक मतलब प्रॉपर्टी जो है सो अर्थ की बदलती है, लोकेशन पे डिपेंड करता है ये। अब ये अर्थ का जो मैग्नेटिक मतलब पावर होता है वो आपका मतलब अप्रोक्सीमेटली अर्थ के सरफेस से ऊपर 400 किलोमीटर तक का होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ कहते हैं, आपका मैग्नेटोस्फीयर ही कहते हैं। अब उस जगह पे मतलब 400 किलोमीटर ऊपर जाकर के वो सन के मतलब जो मैग्नेटिक पावर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, उससे वो मैच करता है, दोनों वहाँ पे मिलता है आपका। अब पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब एक थ्योरी तो ये हो गया आपका कि अटलांटिक ओशियन के रॉक्स जो हैं सो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, और फिर मतलब आपका एडजेसेंट रॉक्स जो होते हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह पे अलग अलग पाए गए हैं। तो इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सो आपका मतलब चेंज होता है अर्थ का। ये पहला थ्योरी था। दूसरा मतलब सन स्पॉट एक्टिविटी को पढ़ लीजिए। अब जैसे देखिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और सन का मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ऊपर कहीं पे पॉइंट है जो अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास है, मतलब उस जगह पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपका मैच करती है, मतलब मिलती है। अब मिलती हैं तो क्या होता है आपका कि सन जो है सो 11 ईयर्स में इंटेंसीफाई हो जाता है आपका, उसके कोर से ज़्यादा हीट रिलीज होती है। इसकी वजह से सन के आउटर पार्ट को जो कोरोना कहते हैं, उस जगह पे आपका मतलब कि डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। अब डार्क स्पॉट्स बनने के बाद सन जो है सो आपका इंटेंसीफाई हो गया है। तो सन इंटेंसीफाई हो गया है तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो 400 किलोमीटर एग्जैक्ट था, वो हल्का सा आपका थोड़ा सा नीचे आ जाएगा आपका। तो नीचे आ जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। ये सब आपका मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम, लगभग में 1 मिलियंस के आसपास ये ईयर्स में होता है। तो ये जो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का चेंज हुआ आपका, मतलब 400 किलोमीटर से हल्का कम हो गया सन के इंटेंसीफाई होने की वजह से, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सन स्पॉट एक्टिविटी। तीसरा आपका है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है कि रॉक्स जो आपका ओशियन के जो रिज में पाए जाते हैं वो आपका लाइटर होते हैं हल्का सा, और उसके मतलब उसके नीचे जो है सो आपका मतलब डेंसर रॉक्स होते हैं। अब इसकी वजह से जो है सो आपका क्या होता है कि रॉक्स जो है सो कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं आपका, ओशनिक रिज में रॉक्स जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। और मतलब जो मॉल्टन मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला होता है, ह्यूज एनर्जी अर्थ के अंदर में तो है ही,
ओशियनिक क्रस्ट थोड़े से पतले भी होते हैं, मतलब विद द कंपेरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स क्रस्ट जो है सो आपका, तो वहाँ पे मतलब मॉल्टन स्टेट का जो लावा सब है वो आसानी से रिलीज होता है, और ये जो गैप्स होते हैं लाइटर रॉक्स के बीच में उन सबको ये फिल कर देते हैं। और इससे मतलब और भी आप मान लो कि मतलब कॉमेट हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, कुछ और भी मतलब इफेक्ट जो है सो आपका बाकी बहुत सारे, इनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हल्की सी चेंज होगी ना, तो ये आपका चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सारा प्रोसेस था आपका पैलियोमैग्नेटिज्म का। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक बार और बता दे रहा हूँ। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसी को कहते हैं कि द रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द ओशियंस रेज आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्योंकि जो रॉक्स जो होते हैं कंटिन्यूसली मतलब आपका मूव करते हैं, तो मतलब ऊपर में वो लाइटर होते हैं आपका, और नीचे में डेंसर होते हैं। अब लाइटर होने की वजह से वेव एक तो खुद ही है, उतना नीचे तो नहीं होता वेव, लेकिन फिर भी मतलब कि कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो मूव करते रहते हैं, और ऑटोमेटिकली मतलब वो मूव करने की वजह से उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस होने के बाद जो मोल्टन स्टेट के जो लावा है वो सारे जा करके फिल करते हैं उसको और सॉलिडिफाई कर देते हैं उनको, तो इससे अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हल्की सी चेंज हो जाती है, और सी फ्लोर जो है आपका वो थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेंथ मिलता है उसको, तो इसको कहते हैं हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्लेट मार्जिन, प्लेट मूवमेंट, सिस्मिक एक्टिविटी, माउंटेन बिल्डिंग। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, ये 3 टॉपिक्स आप कंटिन्यूसली याद कर लो, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये तीनों टॉपिक जियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म और मतलब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग पूछा गया है आपका, तो आप इन तीनों को आप मतलब याद कर लो। इसमें देखिए मतलब कि और भी पैलियोमैग्नेटिज्म के जो 3 थ्योरी दिए हैं मैंने आपको, रॉक का स्टडी जो मतलब आपका वाइन और मैथ्यूज ने दिया था, उसके बाद मतलब सन स्पॉट एक्टिविटी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये पैलियोमैग्नेटिज्म के रीजन्स हैं, ठीक है। तो आप इसको मतलब अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, करवाऊंगा सारा, थोड़ा सा मतलब आपका इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा स्लो चल रहा है हम लोग, लेकिन कराऊंगा सारा आपका। और जब ये ऑप्शनल का मतलब ये हो जाएगा हमारा ज्योग्राफी का एक एक करके सारे, तो फिर हम लोग मतलब जीएस यूपीएससी जीएस 2026 के बारे में मतलब बात करेंगे। 2 क्वेश्चंस मेंस के और कम से कम मतलब 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, ये जो है सो हम लोग करना शुरू करेंगे ऑप्शनल पे ही। अभी आप ध्यान दो, लगभग में आपका सितंबर से अक्टूबर के आसपास ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग फिर 1 महीना 1.5 महीने के बीच में अब बाकी के मेंस के प्रैक्टिस करना पूरा उसमें, उसके बाद प्री में आपका जनवरी से लगभग में प्री में लग जाना आप, ठीक है। थैंक यू।